हेलो एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे पेट के कीड़ों की मेडिसिन के बारे में, जो बच्चों के लिए भी यूज होती है, बड़ों के लिए भी यूज होती है। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेट के कीड़ों की मेडिसिन के बारे में। तो वो कौन सी कंपनी की आती है, क्या ब्रांड है, क्या कंटेन है, क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जेंटल टैबलेट के बारे में। इसके अंदर जेंटल सिरप भी आती है और जेंटल टैबलेट भी आती है। जेंटल 400 mg टैबलेट आती है। अगर मैं इसकी कंपनी की बात करता हूँ तो ये ग्लेस्को स्मिथ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है। एक शॉर्ट भाषा में कहा जाए तो जीएसके कंपनी की आती है। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। लोकल एरिया के हिसाब से अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, जैसे रेनबेक्सी है, मैनकाइंड है, वोकार्ड है, फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, इंटास है, लिफोर्ड है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों के अंदर भी आपको ये टैबलेट मिल जाएगी। जेंटल 400 टैबलेट ये मिल जाएगी। अब मैं इसके अगर कंटेंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर कौन सा कंटेन आता है, तो इसके अंदर एल्बेंडाजोल 400 mg कंटेन आता है। ये टैबलेट फॉर्म के अंदर भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बच्चों के अंदर क्या है इसका रिएक्शन। तो बच्चों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चे जैसे 6 महीने से लेके और करीबन 10 साल तक के बच्चे को आप लिक्विड दे सकते हो। बाकी 10 साल से ऊपर के हैं बच्चे तो उनके यहाँ पर टैबलेट लगती है। इसके अलावा अगर बच्चे का वेट अच्छा है, 45 के आसपास है, जैसे कि मान लो कि 9 साल का बच्चा है आपके और उसका वेट 45 के आसपास है, तो उसको लिक्विड ना देके आप टैबलेट भी यहाँ पर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। एल्बेंडाजोल जो टैबलेट है वो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। ये पेट के कीड़ों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये कीटाणुओं की जो उत्पादन क्षमता है उसको रोक के और उनको मारती है। यानी कि जो कीटाणुओं की उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि होती है ना, उसको रोकती है और उनको मार देती है पेट के कीड़ों के लिए। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जैसे पेट के कीड़े खाने के जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में या एडल्ट के अंदर, तो चेहरे के ऊपर या हाथों के अंदर कहीं पर भी मान लो चेहरे पे वाइट निशान हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पेट के अंदर कीड़े हैं, ये श्योर है। तो उसके अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। उन पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट और सिरप का बच्चों में किया जाता है और टैबलेट का एडल्ट के अंदर किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों को क्या डोज देते हैं डॉक्टर और एडल्ट को क्या डोज देते हैं डॉक्टर। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं एल्बेंडाजोल जो टैबलेट बता रहा हूँ, ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा है। आपको बाजार में ऐसे नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखिए। तो इसकी जो बच्चों के अंदर डोज होती है, जैसे कि मान लो कि 1 साल का आपका बच्चा है, आपका बेबी है, तो एक एल्बेंडाजोल 400 mg के अंदर आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीएसके कंपनी की लो, लेकिन मेरे हिसाब से जीएसके कंपनी की जो ये जेंटल सिरप है, ये सबसे बेस्ट सिरप है। बहुत ही शानदार सिरप है। इसके अलावा आपको जो बेटर लगे वो आप यूज में ले सकते हैं। 1 साल का बच्चा है तो इसको खाना खाने के बाद डोज कैसे देनी होती है। खाना खाने के बाद आधी चम्मच यानी कि 10 ml आती है ये टोटल। तो 5 ml आज देनी है और 5 ml ही दूसरे दिन देनी है खाना खाने के बाद, रात को सोते समय। कुछ देके यानी कि इसको पानी के साथ देके और बच्चे को कुछ मीठा जरूर खिलाए। इस बात का आप ध्यान रखें। यानी कि ये सिरप देने के बाद बच्चे को मीठा जरूर खिलाए, या पहले खिला दे। बाद में नहीं खिला सकते हो तो आप पहले खिला दे, अच्छा खासा मीठा खिला दे और फिर रात को सोते समय ये सिरप दे दे, पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ दे दे। और ये ध्यान रखिए कि इसकी डोज 1 डोज होती है, एक बार ही दी जाती है, दोबारा नहीं दी जाती। अगर बच जाती है तो आप दूसरे दिन दे सकते हो, लेकिन इसके बाद आप कहीं ये ना सोचें कि हम 15 दिन बाद दे दें, क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग होता है वो करीबन 6 महीने के बाद ही इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाता है सिरप का। फिर वो नहीं लेनी पड़ेगी। वही सिरप बच्चों को यानी कि 5 ml आज देनी है आपको और 5 ml ही आपको नेक्स्ट डे रात को सोते समय देनी होती है। और ये 6 महीने में एक बार देनी होती है। बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं। अब इसके अलावा एडल्ट की अगर मैं डोज की बात करता हूँ तो एडल्ट के अंदर भी यही
फॉर्मूला होता है कि कुछ मीठा खा ले सोने से पहले और इसको नॉर्मल पानी के साथ गिटक जाए, एक गोली ओनली फॉर 6 महीने में एक बार एक गोली दी जाती है। इसके अलावा यानी कि डॉक्टर आपकी यानी कि आपकी एज, वेट और हाइट इन सभी को नोट करते हुए आपको डोज और रिकमेंडेशन कर सकता है। और अगर कोई दूसरी समस्या है, जैसे कि मान लो कि कीमोथेरेपी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्बेंडाजोल का कीटाणुओं को मारने के लिए, तो डॉक्टर उस कंडीशन के अंदर आपको वो डोज एक अलग होती है कैंसर पेशेंट की कीटाणुओं को मारने के लिए, वो डोज मैं यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दूंगा, वो आपका डॉक्टर ही यहाँ पर उस डोज के बारे में रिकमेंडेशन करेगा। आपका वेट, हाइट यानी कि और उम्र देख के, सारी कंडीशन देख के डॉक्टर उसी टाइम आपको ये रिकमेंडेशन करेगा। तो नॉर्मल पेट के कीड़ों के लिए तो एल्बेंडाजोल 6 महीने में एक बार डोज दी जाती है। और अगर आपको फिर भी अगर मन में ये रहता है कि पेट के कीड़े मरे नहीं हैं बच्चे के 2 डोज से, तो एक बार अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर करें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं इसके बच्चों में और यहाँ पर एडल्ट के लिए अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि एल्बेंडाजोल लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपका जी मचलाए, हो सकता है जी घबराहट हो आपके थोड़ी देर के लिए पेट दर्द भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन ये सब सिम्टम साइड इफेक्ट हैं, ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब मैं यहाँ पर एल्बेंडाजोल टेबलेट की अगर वार्निंग की बात करता हूँ कि किस किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो जिसको अगर ड्रग एलर्जी है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए जब तक आपका यानी कि पर्सनल जो चिकित्सक है, नज़दीकी चिकित्सक है, डॉक्टर आपको सलाह मशवरा करके आपको रिकमेंडेशन नहीं करे, तब तक आपको एल्बेंडाजोल 400 mg टेबलेट और बच्चों के लिए सिर्फ उनको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के अंदर महिलाएँ हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएँ हैं, उनको भी यहाँ पर एडवाइस नहीं दी जाती है। ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के अंदर और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनको भी इस टेबलेट के बारे में एडवाइस नहीं दी जाती है। फिर भी अगर आपके ऐसी कोई कीड़े की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ले सकते हैं, बाकी इसकी एडवाइस नहीं दी जाती है वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एल्बेंडाजोल 400 mg टेबलेट के बारे में बताया है। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादातर जिक्र जेंटल 400 mg टेबलेट का किया है। इसके अलावा जो अच्छे लगे, आपको बेटर लगे, उस कंपनी की आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी कंपनियों की भी बाजार में और मिलती है, जैसे मैनकाइंड, सिप्ला, रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, फाइजर। लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड है जेंटल टेबलेट 400 mg, वो GSK कंपनी की आपको बाजार के अंदर मिलेगी, GSK कंपनी की आपको बाजार के अंदर मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपके मन में भी जेंटल 400 mg टेबलेट्स या सिर्फ लिक्विड के प्रति अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।